हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देख रहे हैं किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन। और ये हमारा चल रहा है एवरेज, औसत और टाइप नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को, जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सारे क्वेश्चन को देखेंगे। एंड टाइप नंबर 3 के 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा चल रहा है एसएससी मैथ 3 दिसंबर 2023, जो कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए, और ये पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो किसी भी बुक का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक इत्यादि डाला गया है। आप वहां से कांटेक्ट करके जो भी पीडीएफ लेना है आप वहां से देख कर ले सकते हो। तो सारा अपडेट उस टेलीग्राम पे डाला गया है, या आप मैथमेटिक्स बाय सी कुमार करके भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है, या फिर हम सीधे लिख ले कि हमारा जो एवरेज निकालने का जो विधि होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ, पूरा नंबर, नंबर टोटल नंबर है ना, नंबर टोटल। तो संख्याओं का योग प्लस टोटल नंबर। और यहाँ कितने हैं? 21 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग निकाल। तो यहाँ पे क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से 21 प्राकृतिक संख्या है ना, तो यहाँ पर तो हमें योग चाहिए, तो हम सीधे निकाल लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन, और कितने संख्या 21, तो 21 और 21 22 बट्टा 2 से 2 कट गया 11। मतलब योग जो हमारा आएगा 21 गुने 11, ये हमारा योग है। और हमें अब ये चाहिए, और एवरेज दिया गया है। एवरेज कितना दिया गया? 53। 53 इक्वल टू, तो योग हमारा हो गया 21 गुने 11। एंड फिर क्या बोला, हाँ 21 गुने 11, और हमें बटा नंबर ऑफ संख्या कितने हैं, तो नंबर ऑफ संख्या टोटल 21, वो 21 21 से कट कर गया, तो वो कितना आ गया 11 है। तो बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो सबसे छोटी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये हम 53 जो हमारा है ना, वो मध्य संख्या निकल गया। कितना निकल गया? मध्य संख्या, है ना। और मध्य में कितना है? 11 नंबर वो मध्य का है। तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है। जैसे ही सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो टोटल 11 संख्या का जो मध्य है वो 53 है। तो हमें प्राकृतिक संख्या जाना है, तो 11वां से पहले जाएंगे 10वां नंबर, फिर 9वां नंबर, 8वां नंबर, 7वां नंबर। तो मध्य जो हमारा 53 है, फिर ये क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। मतलब ये 11वां नंबर है 53, बाई मिस्टेक ये हमारा 11वां नंबर है, फिर 10वां चाहिए, इस तरह से बैक हो। तो जो हमारा मध्य आता है वो 11 आता है, और मध्य संख्या 53 है। मतलब 11वां जो स्थान है वो 53 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें चाहिए सबसे छोटी, मतलब फर्स्ट चाहिए। कितना कम करना पड़ेगा? 10 कम करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक एक करके बढ़ता है। तो इससे 10 कम कर देंगे तो वो संख्या हमारा आ जाएगा 43। मतलब वो संख्या स्टार्ट होगा कितना से? 43, 44, 45, 46, इस तरह से करते करते 11वां जो संख्या हमारा होगा वो हो जाएगा 53, है ना। तो ये काफी बेसिक था, आप आराम से सोच सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या था। अभाज्य संख्याओं का औसत काफी आसान है भाई, ये आप निकाल लोगे, एमटीएस का ये क्वेश्चन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 34 को देखते हैं। बोला आरंभिक प्राकृतिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है मैं कैसे निकाल, तो 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा? वो 60 तक जाएगा, ठीक है। अब औसत में क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। अब क्या हम इसको ये जोड़ेंगे? नहीं, ये जोड़ने में हमारा कम से कम 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा भाई। चाहिए एवरेज। एवरेज में होता है मध्य, बीच वाली संख्या। तो अब हम देखेंगे तो ये जो लग रहा है हमें वो एपी में लग रहा है।
पहला संख्या, दूसरा, तीसरा और सब में अंतर 1 का है। तो हम सीधे मध्य संख्या निकाल लेते हैं ना, एवरेज भी उसे कहते हैं या मध्य संख्या बोले। हम इसे या तो मध्य संख्या बोले या फिर हम एवरेज कहें। तो मध्य संख्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट संख्या 1 है, लास्ट संख्या 60 है बटा 2, तो 61 के आधा हो जाएगा 30.5। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे बोला कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए यदि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को 7 विषम संख्याओं में शामिल करें। मतलब 7 विषम संख्या और वो लगातार, तो हम ऐसे ले सकते हैं ए, फिर अगला ए प्लस 2, फिर अगला ए प्लस 4, फिर अगला ए प्लस 6। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे लूँ तो 7 तक जाना है ना, तो 4, तो ये कहीं कहीं ज्यादा हो जाएगा है ना, और गुना करने में या फिर जोड़ने में या घटाने में भी प्रोसेस हो वो मुश्किल होगा। तो ऐसा करते हैं कि 7 संख्या, तो हम बीच वाले को अगर देखा जाए, बीच वाले को मध्य को हम ए मान, तो 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इधर होगी, तब मिला के टोटल 7 होगा। तो अगर हम इधर चलते हैं प्लस की, ए प्लस 4, मैं और थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ। अगर ए है तो इसके आगे हो जाएगा ए प्लस 2 एंड ए प्लस 4 एंड ए प्लस 6। 3 आगे जाएंगे और 3 पीछे, ए माइनस 2, ए माइनस 4 एंड ए माइनस 6। तो टोटल 7 संख्या होंगे ना। तो बोला कि 7 क्रमांक विषम संख्याओं का जो औसत है वो ये है। ठीक है। बोला कि यदि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को ये 7 में और ऐड कर, तो अब इसी का औसत हमें पूछा है। तो टोटल 3 2 5, जब 5 ऐड होंगे तो टोटल कितने संख्या हो जाएंगे, 12 संख्या। तो अब सभी को ऐड ही कर लेता हूँ, डायरेक्ट है ना, सभी को ऐड ही कर लेता हूँ। मतलब बोला कि अगली 3 और पिछली 2, तो अगली 3, तो जब हम अगली को 3 करेंगे तो आगे हमारा ये होता है ना, वो 1 2, अगली 2, अगली कितने करना है हमें, अगली 2 करना है, आगे बढ़ना है ना। तो अब इसे और अगली ऐड करेंगे, तो अगला हो जाएगा 6 + 8, ए प्लस 10 एंड ए प्लस 12। जब अगली को 3 ऐड करेंगे और पिछली 2 विषम संख्या, पिछली को और ऐड करेंगे, तो ए माइनस 6 तक लिखा है, ए माइनस 8 प्लस ए माइनस 10, ये सभी को ऐड करना है। और टोटल संख्या बटा संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले से 7 था और 3 2 5 और ऐड किए तो 12। अब देखिए -6 और +6 को काटेंगे, -4 माइनस +4 +2, इतना खत्म। अब इस तरह से हम यहाँ देखें, -8 +8, -10 +10, ये खत्म हो गया। तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 ए आया। और अब देखेंगे इसमें से संख्या क्या क्या, तो यहाँ पर सिर्फ 12 बचा, 12 a + 12, और नीचे भी हमारा 12 है। 12 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, a + 1 आएगा। तो मतलब इन सभी संख्याओं का जो हमारा एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा, a + 1। ऑप्शन नंबर 1, ये एमटीआर का क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन है ना, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा फर्स्ट टाइम, ये कितना डेंजर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है और इसका ऑप्शन डायरेक्ट है। क्वेश्चन बस इतना सा ही बोला कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या था। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10, और इसका एवरेज चाहिए। इसका वर्गों का एवरेज, मैं बोलना भूल गया, इसके वर्गों का एवरेज चाहिए, वर्गों का औसत। एवरेज बराबर होता है संख्या का योग, 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
4 का करेंगे 16, 2 का करेंगे 36, 8 का करेंगे 64 और 10 का करेंगे 100। और इस तरह से कितने संख्या, 5 संख्या, 100, एक जोड़ेंगे 200, 20, 220, ये आ गया हमारा टोटल 220 बटा 5। 5 से काटेंगे तो 5 20 और 5 20, 44। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल टायर 2 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेटेस्ट एग्जाम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला है 37। 32 और 69 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या सभी को औसत निकालो। तो अभाज्य संख्या जो भी होगा, 32 के बाद हमारा आ जाएगा एक बार सीधे 37, फिर आएगा 41, फिर इसके बाद आएगा जो भी हो आप निकाल के औसत निकालो। तो ये काफी आसान है तो मैं इसे नहीं बनाऊंगा, आप पे मैं छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। तो अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना ये भी काफी इजी है, तो ये भी आप ही करो। क्योंकि देखिए जो इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर लेते हो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ताकि ये तो भी मैं चेक कर सकूं कि हाँ आपने वो छोटे मोटे क्वेश्चन भी तो किए खुद से। प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या? तो 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फर्स्ट वो आप तो जानते हैं, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4, ये एपी के फॉर्म में ही लिखाएगा। तो हमें चाहिए मध्य संख्या, या फिर एवरेज बोले या मध्य संख्या, दोनों एक होता है क्योंकि वो दोनों बीच का ही होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 59 एक 70, 70 को 2 से भाग देंगे तो 35, ये डायरेक्ट हमारा। इसे भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी बट मैंने भी टच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो? इसके पहले वाले में मैंने बताया था कि सबसे छोटी पूछी थी, उसमें इसमें सबसे बड़ी पूछी। तो ऐसा करते हैं, हमें चाहिए एवरेज, औसत 63 दिया गया है, तो एवरेज हमारा 63 दिया गया है। और एवरेज होता है सभी संख्या का योग। तो 5 क्रमागत विषम संख्या, अगर पहला x, दूसरा हमारा आ जाएगा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6 और अगला x+8, 5 हो गया। और इस तरह से कितने संख्या, 5, ये 5 चल जाएगा गुना में, तो 6 25 30, 315, और ये हमारा हो जाएगा। डाइट कर सकते हैं, मैं कर ही लूंगा ना, या बनती है 15 के 5 हाथ में, छो 25 30, 31 315, ये कितने एक्स हो जाएंगे, 5 एक्स। और ये जोड़ेंगे तो 8 छो 14, 4 18 2 20। इसमें से मेरे को लगता है कि 5 कॉमन, 5 कॉमन होगा, 4 बचेगा, 5 से कटेंगे तो ये 63 ही होता है, इसीलिए मैं भेज नहीं रहा था। तो एक्स बराबर ये +4 इधर -4, 63 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 59। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, गड़बड़ तो नहीं, हाँ 59, एक्स का मान आ गया 59। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगा x+8, सबसे बड़ी, तो 59 + 8, तो 8 8 16 17, 5 और 1 6, 67। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और ये भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया 2023 का क्वेश्चन था। मैंने एक्स का मान 59 लाया और मैं उसे ऑप्शन से मैच करने लगा जो कि नहीं था, तो मुझे लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं। दरअसल हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी थी। तो एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि हमें पूछा क्या है, निकालना क्या है, वरना आप फंस सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि 15 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है भाई, आप निकाल। तो इसी के साथ हमारा टैप नंबर 2 भी समाप्त होता है। एंड अब हम बढ़े अच्छे क्वेश्चन की ओर, टैप नंबर, जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि 4 अलग अलग घन संख्या आरोही क्रम में लिखी गई, मतलब बढ़ते क्रम में सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3 जो भाग है उन संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या से 19 करो। तो ऐसे में हम सबसे पहले वो नंबर, लेट्स वो नंबर क्या हो, तो वो सब नंबर अलग अलग, तुम उसे ए बी सी और डी के रूप में मान लो।
जिसमें उन्होंने बोला कि सभी चार संख्याओं का औसत, तो चार संख्याओं का जो औसत होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, औसत जो है औसत के एक तिहाई, औसत के एक तिहाई मतलब 1/3 भाग जो है इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या से 19 कम। तो ऐसे में हम एक और मानना पड़ेगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब हम उसे डी ही मान लेते हैं, क्रमागत है या फिर बढ़ते क्रम में है, तो ये छोटा होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा तो हमें यही, और यही बड़ी संख्या जो 19 से इससे 19 कम है, ये हमारा लिखा। तो अब अपन करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कर दिया 12d माइनस, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान। आगे बोला यदि पहली तीन संख्या का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या। अब पहले तीन संख्याओं का, तो तीन संख्या अगर ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 का 12 है, मतलब बटा 3, ये 12 है, तो इधर गुना जाके 12 तिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 36। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 36। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रख दे है ना, तो ये 36 हो जाएगा, और तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 36 प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 12d इंटू 19 इंटू 12, तो हमें चाहिए डी बराबर। तो यहाँ से मैं ये काम कर सकता हूँ, ये 12d में से एक डी गया तो ये बच गया 11d, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 36 में इन दोनों को गुना करके जोड़े, तो 19 दहन के 190, 19 दूना 38, 190, और हमारा 38 हो गया 228, और 36 जोड़ेंगे 264 के करीब आएगा, और 11 से काटेंगे 11 दूना और 11 से 44, मतलब डी का जो मान आ गया वो आ गया 24। और हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी, और हमने डी भी माना और डी का मान 24 भी आया, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 2019, काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये बोला कि 12 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है, पहली चार संख्याओं का औसत ये है, अगली चार का औसत ये है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या क्रमशः 2 और 3 कम है। ये तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो ये मैं नहीं बताऊँ, ये आप खुद से करो, इजी क्वेश्चन है, आप उसे कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बोला है कि तीन संख्या है, यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरे में जोड़ दिया जाए, तीन संख्या है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या लेट नंबर जो है ए बी और सी है, ठीक है। तो बोला है यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरे में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग 177, 163, 138, मतलब ए प्लस बी का योग अगले सी में जोड़ दिया जाए तो वो 177 प्राप्त होता है, तो दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, ए प्लस बी प्लस 2 सी बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 5 1 2 2 2 1 3, 354, इसे समीकरण 1 मान। इसी तरह से आगे भी करेंगे, फिर दो को एक साथ करेंगे, तो बी प्लस सी प्लस 2a इक्वल टू इसका भी डबल हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा 32, और 136 हो गया। ओ 136, 1 सेकंड कुछ गलत, तो 16 दूना 32 भाई, 32 हो गया, 32 हो गया, तो 32 कैसे लिखा, और 3 दूना 6, ये समीकरण सेकंड। उसी तरह से थर्ड करें, तो सी प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू इसका भी डबल हो जाएगा, तो 13 दूना 26, और ये 8 दूना 16 का 6 हाथ में, 13 दूना 26, 27, ये समीकरण 3, मतलब एक बार डबल बी डबल ए डबल सी होगा, तो ये हो गया इसका डिटेल। अब हमें बोला है कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, मतलब एक सबसे बड़ी निकालना और एक सबसे छोटी निकालना। तो ऐसा करते हैं, ये सभी संख्या को जोड़ते हैं, तो देखिए ए 2a, ये कितने बार आएगा, 4 बार, बी भी 4 बार और सी भी 4 बार, तो 4 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ, और इधर जोड़ूंगा छो छो 12 4,
12×4 = 16 का छो, और ये हो जाएगा 7×5 = 12, 12×5 = 17, 17, और ये हमारा हो गया तो भाई छो छो 12, और 12×4 हमारा 16 का छो, हाथ में एक, 7×5 = 12, 13×14 एक, 15 का 5 में एक, 3×3 = 6, 7×8 ये 4 से काटेंगे तो कटेगा हमारा 2, 3, 9 मतलब, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 2, 3, 9। अब यहाँ से हमें सबका ए बी सी डी का सबका मान, तो अगर हम ए का मान तो तीनों का जो हमारा योग होता है वो होता है 1 सेकंड हमें क्या करें, तीनों का योग 2, 3, 9, और यहाँ पे 1 सेकंड कंफ्यूज हो गया, अगर ये निकालना है तो ये करना पड़ेगा। देखिए ए किस में डबल बार है, तो ए इसमें 2 बार है, तो ये हो गया 326 में से हम ए बी सी को घटा देते हैं, ए बी सी मतलब 2, 3, 9 को घटा देते हैं क्योंकि इसमें ए 2 बार है, तो एक बार घटेगा तो ए एक बार बचेगा, और घटकर हमारा आ जाएगा 87। तो यही हम देख रहे थे ना, मैं कंफ्यूज हो रहा था। अगर बी हमें निकालना तो बी डबल इसमें है, तो टोटल हो गया 276, उसमें से ए बी सी को घटा देना, ये घटकर हमारा आ जाएगा 76, और ये हमारा 1 सेकंड मैंने गलत बताया, 16 में से 9 चल गया तो 9, ये बच गया 7 बचेगा लास्ट में, और ये बच गया 3, 37। उसी तरह से अगर सी चाहिए तो सी किस में डबल है, इसमें, तो 354 में से घटाएंगे 239, तब ये घट के हमारा आ जाएगा 115। और हमसे क्या बोला है, तो हमसे बोला है कौन से, थोड़े सा, चलिए अब ठीक है, तो हमसे बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज, हमसे एवरेज पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हो जाएगा 115, और सबसे छोटी हो जाएगी 37/2, तो 130, 10 40, 10 50, और ये हो गया 52, तो 52 का हो जाएगा 1 सेकेंड भाई, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं बार बार कर रहा हूँ, ये आ जाएगा आधा दोनों का 76। 7×5 = 12 का 2, हाथ में एक, 3 1 4 1 5, 152 का आ जाएगा 76, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा। और ये भी एस एस सी एच एस एल टायर 1 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि ये क्या कह रहा है। चलिए मार्कर सेलेक्ट हो जाओ, बोला कि 42 संख्याओं का औसत 37 है, 42 संख्याओं का औसत 37 है, इसमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है, और अंतिम 70 संख्याओं का औसत 44 है, तो 26वां संख्या क्या होगा। अब देखिए टोटल यहाँ 42 संख्या, और 42 संख्याओं का औसत है 37, तो ये हो गया टोटल संख्या, और यहाँ पहले पहले 26 और अंतिम के 17, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30, और छो छो 12 13, ये हो जाता है 43 संख्या। यहाँ दिया गया है 42, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 43, मतलब एक ही संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया। तो ऐसा करते हैं, ये बड़े में से 42 को घटा देते हैं, ये 43 वाले संख्या में से 42 वाले को सब घटा देंगे, तो वो जो रिपीट है वो एक बार निकल आएगा। तो मतलब कि 26 संख्याओं को औसत दिया गया 32, प्लस अंतिम 17 संख्याओं का औसत दिया गया 44, इनके गुणनफल को घटा लेंगे तो ये हमारा आ गया। तो 26 × 32 करेंगे तो ये लगभग 832 आएगा, और इसे गुना करेंगे तो ये 17 चक 68 के 8, हाथ में 100, 17 चक 68, और 68 × 74, इसमें से घटाना है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1554, है ना, 1554 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम घटाते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 7 हो गया 1500, और 1540 30 70, 1570 एक 80, 1580 में से ये जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर 3 है, और ये CHSL 2021 का क्वेश्चन। देन आगे करते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 इसका अगला क्वेश्चन है। बोला है कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहले 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। तो बोला कि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या। अब देखिए टोटल तो है 28 संख्या और यहाँ जोड़ते हैं तो 14 और 15 हो जाता है 29। तो एक बार क्या है ज्यादा है, तो इनमें से एक करना पड़ेगा कि 15 गुने 15 का 84 हो गया एवरेज, प्लस 14 का एवरेज हो गया 77। इन दोनों के गुणनफल के योग में से ये 28 गुने 77 को घटाएंगे तो वो हमारा प्राप्त होगा बीच वाली संख्या, मतलब जो रिपीट हुआ है ना। तो यहाँ पर करेंगे तो कर ही लेते हैं। 15 गुने 84 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1036, प्लस 14 गुने 74 करेंगे तो ये आएगा 1260। इसमें से घटाना है 28 गुने 77 करेंगे तो आएगा 2156। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 3 9 12 10 22 में से घटाएंगे 2156 तो ये आ जाएगा हमारा 140। तो ये जो 140 है वो है 14वीं संख्या। ठीक है, तो बोला 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो टोटल जो हमारे पास संख्या होगी वो 28 गुने 77 होंगे और उसमें से 140 मतलब 14वीं संख्या को हटा दिया जाए। तो अब 28 गुने 77 करेंगे तो 2156 आया। 2156 में से 140 को घटा देना, तो 2156 में से 140 को घटा देंगे तो ये बचेगा 2016। ठीक है, तो बोला कि उनका एवरेज निकालना है। तो टोटल वैसे 28 संख्या थी बट हमने 14वीं संख्या को हटा दिया, तो एक संख्या अगर घट गया तो एवरेज आएगा कितना, 27 संख्या। अब काटेंगे तो ये कटेगा लगभग 74.7 नंबर में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और ये भी सीजीएल टायर 1 2021 का पूछा गया मस्त क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि 25 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत इतना और इतना। तो 13 दूना 26 हो गया, 26 में से 25 जाएगा तो हमें बीच वाली संख्या 13वीं संख्या निकल के हमारे सामने आ जाएगी। ये हमारे पास आसानी से हो जाए तो डोंट वरी। फिर आगे दिया है कि बर्मी संख्या 61 है और यदि बर्मी और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत क्या हो। देखिए पहले ये 25 संख्या और 13 13 26, तो बड़े में से छोटे को घटाए तो 13 संख्या और 13 संख्या का एवरेज एक का है 62.8, एक का हमारा हो गया 62.8। फिर अगले 13 का है 72.2 और इनके गुणनफल में से योग में से घटाना है 25 संख्या का 14। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आ जाएगा 8164 प्लस इसे गुना करोगे तो ये आ जाएगा 938.6 और ये 0.4 है, माइनस ये 35 गुने 64 करोगे तो आएगा 1600। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 दूना 16 एक 1700, 1700 300 400, 1700 1 सेकंड, 8 दूना 16 एक 1700, 1700 तो ऐसा हो गया 30 10 40 और 40 10 50 और 55, ये हो गया 1755 में से 1600 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 155 जो कि बीच वाला संख्या। तो टोटल 25 है तो उसके बीच वाला 12 इधर 12 इधर 24, तो 13वां संख्या ये हो गया हमारा 13वां संख्या। फिर आगे बोला कि हमारे पास जो बर्मा संख्या है वो है 61 और बोला बर्मा और 13वां को निकाल दिया तो टोटल जो संख्या हमारा योगफल है वो है 25 संख्या टोटल और सभी का योगफल 64 है और इनमें से घटा देना बर्मा संख्या एंड 13वां संख्या को घटा देना। तो इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो आएगा 1600 और 1600 में घटा देना 5 1 6 6 5 11 के खत्म है 216 को घटा देना। तो जैसे ही 216 को घटाएंगे तो ये बचेगा 1384 और यही हमसे पूछा है एवरेज, इसका एवरेज क्या है। तो टोटल संख्या 25 है उसमें से 2 संख्या को हमने घटा दिया तो हमारे पास बचा टोटल 23 संख्या बटा टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या। अब इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा 60.17 जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं 60.2 के लगभग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा
और ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पावर तो है, आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला कि 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो 7 और 8 हो गया 15, जिसमें ये 16 है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, वो बीच का 8 में निकल जाएगा डायरेक्ट। तो बड़ी हो गया 16 गुने 23, और इसमें से आपको घटा देना 7 गुने 21 प्लस 8 गुने 24। तो 16 48 के 8, 8 में 4, 16 32, 32 4 36, 368 में से घटाना 7 दूना 14, 147, और 8 चक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16, 17, 112। जोड़कर घटाएंगे भाई, तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 29, जो कि बीच की 8वीं संख्या होगा 12। चलिए, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला 25 संख्याओं का औसत इतना है, उसमें से पहले 12 और अंतिम 14, तो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और हमसे पूछा 25, बीच वाली संख्या यहाँ पर भी निकल जाएगी। अंतिम 12 तो 13वीं संख्या औसत क्या होगा। तो ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसके पिछले जैसा था, तो इसे आप बनाओगे। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 क्या कहता है। बोला एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है, लगातार संख्याओं का औसत, तो वो संख्या का योग क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस, तो 32 इंटू टू कर सकते हैं, 5 10 15 116, तो 60 हो। बोला कि पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है। मतलब पहली इस 3 का ये पहली 3 का जो एवरेज है वो हमारा 28 है, और 5 संख्या ना भाई, और ये अंतिम 3 का जो औसत है वो हमारे पास कितना है, 34 है। तो बोला है कि पहले 2 का चाहिए, ये पहले 2 का चाहिए। तो देखिए ये सी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें तो वो चाहिए ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 160, तो हमारा टोटल संख्या, ये लास्ट के 3 क्या है, 3 गुने 34 है, तो चलती है 12 का 2 हाथ में 1, और 3 3 9 1 10, 102 है। तो हमें सिर्फ ए प्लस बी चाहिए, तो 160 में से 102 घटाएंगे तो बचेगा 58, और इसका हमें चाहिए उसी पहले 2 संख्या का औसत। औसत 2 है संख्या, तो 2 से भागा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा 29। ऑप्शन नंबर 1, 29 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर 10 को देखते हैं। बोला कि एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत ये है, पहले 3 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 3 संख्याओं का इतना। मतलब ये क्वेश्चन सेम इसके बैक वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो आप इसे भी बना लोगे। एंड ये हमारा आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी आसान है भाई, दिल्ली पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है वो आप बना लोगे। 15 परिणामों का औसत 21 है, जिनमें पहले 7 का इतना है और अंतिम 7 का इतना है, तो 8वां संख्या, तो 7 7 होते हैं 14, और ये 15 है। 15 का औसत ये है, उसमें से ये छोटे वालों को हटा लेंगे 7, अब वही आंसर हमारा आ जाएगा। 15 कम 15 का 5 हाथ में, 15 30, 1 31, 315 हो गया, और ये हो जाएगा 7 147 प्लस हमारा हो गया 147 प्लस 7 दूना 14 140, तो 315 में से घटाएंगे, ये हो जाएगा 7 4 4 8 287, तो इधर बच गया 13 और उधर 15, 13 दूना 26, 27 28। 1 सेकेंड भाई, कुछ तो गड़बड़ नहीं, तो ये बच गया 3 और 5, 3 हो गया हमारा 8 और 2 28, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे।